नमस्कार साथियों। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज देश अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी के जीवन में स्वर्णिम उपलब्धियों की कामना करता हूँ। साथियों, यजुर्वेद में कहा गया है, वयम राष्ट्रे जाग्रहम प्रहिता, अर्थात हम सभी राष्ट्रजन अपने राष्ट्र की रक्षा एवं यशोवृद्धि के लिए सदैव तत्पर एवं जागृत रहें। आज हम उस राष्ट्र की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसे महामना अटल ने कभी न केवल वंदन एवं अभिनंदन की धरती की संज्ञा दी थी, बल्कि अपना सर्वस्व न्योछावर करने की को प्रेरित करते हुए इसे अर्पण की भूमि, तर्पण की भूमि के रूप में संबोधित करते हुए इसके यश में वृद्धि की थी। साथियों, सदियों की दास्तां के बाद लाखों कुर्बानियों के बल पर हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई और उस आज़ादी की हीरक जयंती के अवसर पर हम सभी के दिलों में देश प्रेम की हिलोरें उठना, वो लहरें उठना स्वाभाविक है, पूर्णतः प्राकृतिक है। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी विशेष के द्वारा किया गया आह्वान या अन्य पार्टी द्वारा दर्शाया गया प्रतिकूल रवैया हमारी देशभक्ति का दायरा तय नहीं कर सकता। देश के प्रति हमारी निष्ठा का सबूत किसी प्रकार का राजनीतिक प्रमाण पत्र कभी नहीं हो सकता, बल्कि ये तो हमारा स्विवेक है। उस हवन कुंड में दी गई वो लाखों आहुतियां हैं जिन्होंने कभी अपने निजी जीवन में निजी हितों की परवाह नहीं की। उन आहुतियों को हम एक महत्वपूर्ण कारक माने जो निरंतर हमें इस तिरंगे की आन बान शान को सलामत रखने के लिए प्रेरित करती रहती है। बल्कि ये तो एक महान कवि की महान कलम को साधुवाद प्रेषित करने का समय है, जिसने इस वीर धरा का गुणगान करते हुए कहा था कि इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। खुद को न्योछावर करते हुए उन्होंने कहा था कि हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और यहाँ तक कि मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज गूंजेगी, भारत माता की जय, भारत माता की। ये उन शहीदों के प्रति सम्मान का समय है जिन्होंने गुलामी की जंजीरों में कैद रहने की बजाय स्वतंत्रता रूपी इस इमारत की नींव की ईंटों के रूप में अपने सिरों को कुर्बान करना जरूरी समझा। साथियों, ये वक्त है पार्टी भक्ति और देशभक्ति में अंतर को जाहिर करने का, दुनिया के सामने ये जाहिर करने का कि भले ही राजनीतिक रूप से हमारे लाख आपसी मतभेद होंगे, लेकिन जब बात राष्ट्र प्रेम की आए तो हम इस देश के समस्त बाशिंदे संगठित रूप से एक पूर्णतः लोकतांत्रिक देश के रूप में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हमारी इस एकीकृत भावना के लिए ही तो अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो आइए मित्रों, अपनी आज़ादी के इस हीरक जयंती महोत्सव पर अपने आज़ाद वतन की संप्रभुता एवं एकता का परिचय देते हुए अपने अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहराते हुए हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा के साथ ही हर दिल में तिरंगे की भावना को प्रसारित करें। इस महत्वपूर्ण मौके पर संपूर्ण देश में या हमारे राज्य में हर जगह तिरंगा रैलियां प्रस्तावित हुई हैं, बहुत जगह आयोजन हो भी चुका है। तो उन आयोजकों से एक विनम्र निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण आयोजनों में पार्टी भक्ति का मिश्रण ना करें। दलगत भावना से ऊपर उठते हुए इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सामूहिकता की भावना से अग्रसर हों, ताकि आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक हमसे प्रेरणा ले सकें। साथ ही एक विशेष निवेदन करता हूं आप सभी शुभचिंतकों से, इस वीडियो के दर्शकों से, कि झंडारोहण करें। ये हमारी संस्कृति की, हमारी देश की अस्मिता का सवाल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना होने पाए कि स्वतंत्रता दिवस गुजरने के बाद में जगह जगह तिरंगे का अपमान देखने को मिले। इसलिए आपसे निवेदन है कि ध्वज संहिता का पालन करते हुए 15 अगस्त को सूर्यास्त होने से पूर्व अपने अपने घरों पर फहराए गए तिरंगे आप से सम्मान उतार के समेट के अपने अपने घरों पर रख ले, ताकि आगामी वर्षों पे भी हम इनका उपयोग कर सकें। किसी व्यक्ति को, किसी मेरे युवा साथी को अगर कहीं पे भी रास्ते में किसी जगह फटा हुआ तिरंगा या
असभ्य रूप से तिरंगा मिलता है तो आपसे निवेदन है कि उसको सम्मान प्रदान करें। अंत में चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो। गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय हैं हम, और स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद।